नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त AMR की भी आज पुनः आपके बीच सफलता के मंत्र के एक नए चैप्टर गूगल, लैरी पेज, सर्जेई ब्रिन के करियर के बारे में आपके समक्ष उपस्थित हुआ कहूँ तो प्रेजेंट ज़्यादा हाई फाई हो गया। लैरी पेज कहते हैं, आदर्श सर्च इंजन मूलतः संसार की हर चीज को समझ लेगा और यह आपको हमेशा सही चीज देगा और हम अभी उससे बहुत बहुत दूर हैं। नंबर 1 सर्च इंजन गूगल एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो इंटरनेट संबंधित प्रोडक्ट व सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर और विज्ञापन टेक्नोलॉजी शामिल है। कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। गूगल की आमदनी 2011 में 37.95 अरब डॉलर थी और मुनाफा 9.737 अरब डॉलर। कंपनी में 33,777 कर्मचारी काम करते हैं। संसार भर के डाटा सेंटर्स में गूगल के 10 लाख से अधिक सर्वर्स काम करते हैं और हर दिन 1 अरब से अधिक खर्च रिक्वेस्ट्स पर काम होता है। संसार की सबसे लोकप्रिय वेबसाइट गूगल ने ऐसा क्या किया कि आज यह संसार की सबसे लोकप्रिय और व्यस्त वेबसाइट बन गई। आखिर वह कौन सा विचार था जिसकी बदौलत ये नंबर 1 सर्च इंजन बन गया। गूगल के संस्थापक सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज की सफलता की मंत्र क्या हैं, जिनकी बदौलत आज उनमें से प्रत्येक के पास 18.7 अरब डॉलर की संपत्ति है और वे विश्व के अमीरों की सूची में 24वें स्थान पर आते हैं। बचपन के सबक। लैरी पेज के माता पिता मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे, इसलिए कंप्यूटर में उनकी स्वाभाविक रुचि थी। 6 साल की उम्र में ही वे कंप्यूटर से खेलने लगी। लैरी पेज ने कहा है, बहुत कम उम्र में ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं चीज़ों का आविष्कार करना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत कम उम्र में पता चल जाए कि आपको करना क्या है, तो जीवन तो सफल है। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी और व्यवसाय में सच्ची दिलचस्पी लेने लगा। लगभग 12 साल की उम्र में ही मैंने ठान लिया था कि अंततः मैं एक कंपनी खड़ी करूंगा। जब लैरी कंप्यूटर साइंस में PhD कर रहे थे, तब सर्जेई ब्रिन से उनकी मुलाकात हुई, जिससे लैरी का कंपनी बनाने का सपना तो साकार हुआ ही, उन दोनों का जीवन भी बदल गया। नायाब विचार। एक दिन लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन इंटरनेट सर्च के बारे में बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि आम सर्च इंजन हजारों लाखों रिजल्ट खोज लेते हैं, लेकिन लोग अक्सर पहले 10 परिणामों पर ही नज़र डालते हैं। बातचीत करते करते उन्होंने सोचा, क्यों ना ऐसा सर्च इंजन बनाया जाए जो किसी व्यक्ति को पहले 10 रिजल्ट में ही उसकी मनचाही जानकारी दे सके। यह विचार बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी की बदौलत आगे चलकर गूगल जैसी विश्वव्यापी कंपनी की स्थापना हुई। जैसा सर्जेई ब्रिन ने कहा है, हमें यकीन था कि हम एक बेहतर सर्च इंजन बना सकते हैं। हमारे दिमाग में यह आसान विचार आया था कि सभी पेजों का महत्व समान नहीं होता, कुछ अधिक महत्वपूर्ण भी होते हैं। कंपनी की स्थापना। लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD करते समय सर्च इंजन बना रहे थे। सर्च इंजन के चक्कर में उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा था, इसलिए वे इसे बेचना चाहते थे। उन्होंने एक्साइट के CEO जॉर्ज वेल के सामने 10 लाख डॉलर में इसे बेचने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद उन्होंने यह प्रस्ताव कई बार कंपनियों के सामने रखा, लेकिन कोई भी कंपनी इसे खरीदने को तैयार नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज को 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना करनी पड़ी।
पहले वे अपनी कंपनी का नाम बेकर्व रखना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने इरादा बदल दिया क्योंकि इससे मसाज पार्लर की वेबसाइट का भ्रम हो सकता था। अतः उन्होंने गूगल का नाम चुना। ये बहुत अच्छी बात है। नाम में बहुत कुछ रखा है। कहते हैं ना, नाम में कुछ रखा है क्या? नाम में बहुत कुछ रखा है। आपके नाम से आपका व्यक्तित्व, आपकी पहचान और आपका चरित्र क्षण भर मात्र में पहचान लिया जाता है। आपको एक सरल उदाहरण बताऊं। कोई व्यक्ति बहुत पॉपुलर है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है और उसके काम भी बहुत अच्छे हैं, और वो अचानक आपके समक्ष आ जाए। और एक और बात बीच में रोक रहा हूँ कि नाम से आप, जैसे आपके सामने किसी का हमने नाम लिया, कोई बहुत प्रसिद्ध हस्ती या कोई भी व्यक्ति का, तो एकदम आपके चेहरे में अगर आप उसे जानते होंगे तो उसका चित्र और उसके किए हुए अच्छे कार्य के बारे में आपके समक्ष आ जाएगा। तो नाम में बहुत कुछ रखा होता है। जैसे आज हम कोई बड़े अमीर आदमी के बारे में अपने इंडिया की नाम लें, जैसे मुकेश अंबानी, तो हम एकदम जाएंगे तो एकदम रिलायंस पेट्रोल पंप, मतलब रिलायंस तेल का व्यापार, एकदम दिमाग सेंस करता है। इसी तरह नाम बहुत कुछ मायने रखता है। गूगल का आधार गूगल शब्द है, जिनका मतलब है एक ही संख्या के बाद 100 शून्य। उन्होंने इसका नाम गूगल इसलिए रखा क्योंकि कंपनी का लक्ष्य था वेब पर असीमित जानकारी उपलब्ध कराना। शुरुआती संघर्ष। शुरुआत में हर नई कंपनी को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूंजी की कमी होती है, संसाधन कम होते हैं, कर्मचारी भी कम होते हैं और अनुभव तो होता ही नहीं है। अपने विचार पर विश्वास कम होता है, दूसरों की बातों पर, दूसरों के विचार पर विश्वास अधिक होता है। गूगल को भी शुरुआत में इसी तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी। पहले तो पूंजी की समस्या के चक्कर में गूगल को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चलाया गया। उस वक्त इसका डोमेन नेम था google.stanford.edu। गूगल डोमेन नेम 15 सितंबर 1997 को रजिस्टर हुआ। गूगल कंपनी किसी बड़े ऑफिस में शुरू नहीं हुई। यह तो मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में एक मित्र के गैरेज में शुरू हुई। शुरुआत में 2 कंप्यूटर से ही काम होता था, जिनकी संख्या बाद में बढ़ती चली गई। महत्वपूर्ण मोड़। जब सर्जेई ब्रिन और लैरी पेज ने 2.5 करोड़ वेब पेज का डाटाबेस बना लिया, तो अगस्त 1998 में उनकी मुलाकात सन माइक्रोसिस्टम्स के सह संस्थापक एंडी वेक्टोलसिम से हुई। उनके इरादे सुनकर एंडी ने तुरंत $1 लाख का चेक गूगल इंक के नाम काट दिया, जिसका तब तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। वह चेक भुनाने के लिए 4 सितंबर 1998 को लैरी और सर्जी ने गूगल कंपनी की स्थापना की तथा इसके नाम से बैंक में खाता खुला। अगर वह चेक जारी नहीं होता तो शायद संस्थापक कंपनी स्थापित करने में इतनी तत्परता नहीं दिखाती। इस तरह वह चेक गूगल कंपनी के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसी से कंपनी शुरू हुई। कंपनी की प्रगति ने तब गति पकड़ी जब गूगल का IPO 19 अगस्त 2004 को आया। गूगल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $23 अरब से अधिक हो गया। बहुत बड़ी बात है आप में कि कुछ चंद सालों में, 4-5-6 सालों में इतनी बड़ी रकम। सफलता के मंत्र। गूगल के सफलता के मंत्र क्या कहती हैं? पहला है ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करें। हर व्यवसाय ग्राहकों की बदौलत चलता है, इसलिए हर कंपनी का ध्यान ग्राहकों पर केंद्रित होना चाहिए। गूगल ने शुरुआत से ही अपने ग्राहकों यानी सर्च करने वाले लोगों की सुविधा और इच्छा का ध्यान रखा है। इसी वजह से इसके होम पेज पर कोई चित्र नहीं रहता। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर कम से कम ग्राफिक्स रखे ताकि रिजल्ट जल्दी से स्क्रीन पर आ जाए और लोगों को इंतज़ार करना न पड़े। इसी वजह से गूगल पर दिए जाने वाले विज्ञापन में भी चित्र नहीं होते।
हैं। ग्राहकों की सुविधा पर केंद्रित होने के कारण सन 2000 तक गूगल संसार का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन बन गया। ध्यान रहे, इसने कभी टीवी पर विज्ञापन नहीं दिया, इसने कभी विज्ञापन या मार्केटिंग फर्म का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन गूगल को इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसने जनता को खुश कर दिया, इसलिए लोगों ने अपने मौखिक प्रचार से इसे लोकप्रिय बना दिया। विस्तार करें। कारोबार एक चीज़ से शुरू करो, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे फैलाते रहो। प्रोडक्ट्स की दूसरी दृष्टि से भी और क्षेत्रीय दृष्टि से भी हर सफल कंपनी यही करती है, और यही गूगल ने भी किया। गूगल का कारोबार अमेरिका से शुरू हुआ, लेकिन आज 40 देशों में गूगल के 70 से अधिक ऑफिस हैं। इसी तरह गूगल ने सर्च इंजन से अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन इसने अपने प्रोडक्ट्स का विस्तार किया। शुरुआत में तो केवल शब्दों को सर्च करने की सुविधा थी, बाद में इनमें ईमेल सर्च भी शुरू हो गया, और अब तो यह है कि आपको किसी चीज़ का नाम नहीं पता या किसी चीज़ की जानकारी लेनी है, उसका आपको बारे में पता ही नहीं, लेकिन आपको दिख रहा है वो, तो आप अपने फ़ोन के कैमरे में उन्होंने गूगल में जाएं और एक सिस्टम है कैमरे का कि उसके फ़ोटो खींच लें और उसे गूगल कैमरे से देखें तो उसके बारे में पूरी जानकारी निकल आएगी। ये वो अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है। ये यूट्यूब, ऑरकुट और ब्लॉगर के जुड़ने के बाद अब गूगल परिपूर्ण ब्रांड बन चुका है। बुद्धिमत्तापूर्ण ब्रांड एक्सटेंशन करके गूगल आज सर्च और संचार के क्षेत्र में वन स्टॉप सॉल्यूशन बन चुका है। गूगल का उद्देश्य लोगों की संतुष्टि है। लैरी पेज ने कहा है, अगर हमें पैसे से प्रेरणा मिलती होती तो हम काफ़ी समय पहले ही कंपनी बेच चुके होते, समुद्र तट पर लेटे हुए होते और आराम से मौज ले रहे होते, लेकिन नहीं, उन्होंने संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर है। एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें, एक राह रहे, एकाग्र रहें। एकाग्र मतलब एक चीज़ पर ध्यान, एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना सफलता का मूल मंत्र है। इससे कंपनी का फोकस हमेशा सही जगह केंद्रित रहता है और ब्रांड भी मजबूत होता है। गूगल सर्च इंजन का ब्रांड है। हालांकि गूगल ने और भी काम किए हैं, लेकिन इसका मूल ध्यान सर्च इंजन पर केंद्रित रहता है। लैरी पेज ने कहा है, मूलतः हमारा लक्ष्य संसार की जानकारी को व्यवस्थित करना और सबके लिए सुलभ व उपयोगी बनाना है। यह हमारा मिशन है। इसका लक्ष्य एक ही है, बेहतरीन सर्च रिजल्ट, सटीकता और गति। गूगल ने अपने सर्च इंजन पर एकाग्रता रखकर इससे इतना उत्कृष्ट बना लिया कि दूसरे सर्च इंजन इसके सर्च रिजल्ट खरीदने लगे। आज गूगल 110 से अधिक भाषाओं में वेवर्स की सुविधा प्रदान करता है। भाषा को बदलना। गूगल वेब सर्च को लेकर बहुत ही समर्पित है और इसका कहना है कि वेब पर जवाब खोजना आपकी नहीं, हमारी समस्या है। तेजी से काम करें। अगर आप दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको तेजी से काम करने की आदत डालनी होगी। आजकल संसार में तेजी से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। गूगल भी तेज गति से काम करके ही आज मुकाम पर पहुंची है। फटाफट रिजल्ट सामने रखने का प्रयास, तेजी से सर्च करना। गूगल ने कहा है, हम शायद संसार की ऐसी इकलौती वेबसाइट होंगे जिसका लक्ष्य यह है कि लोग जल्दी से जल्दी हमारा होम पेज छोड़ दें। अब तो 1 सेकंड से भी कम समय में सर्च रिजल्ट आ जाते हैं। इसी तेजी की बदौलत आज गूगल इतना सफल है। यह संसार का सबसे पहला सर्च इंजन तो नहीं है, अलबत्ता सबसे अच्छा और तेज सर्च इंजन जरूर है। अलबत्ता के बारे में आप गूगल पर ही सर्च करके जानकारी ले सकते हैं। और भी बहुत वेबसाइट हैं, आगे मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। एक और सफलता का मंत्र है इनका, नवाचार, जो सब में होती नए विचार। जैसा सर्जेई विन ने कहा है, जाहिर है हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे बहुत नवाचारी
विश्वसनीय और नैतिक व्यक्ति के रूप में याद किया जाए, जिसने संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अपने संस्थापकों की नवाचार की मानसिकता के चलते गूगल ने बहुत से नए काम किए। दिसंबर 2000 में गूगल टूलबार रिजल्ट रिलीज हुए। जुलाई 2001 में इमेज सर्च शुरू हुई। 2004 में जीमेल शुरू हुआ और गूगल पहला ईमेल प्रोवाइडर है जिसने 1 GB क्षमता का मेल बॉक्स दिया। 2004 में ही सोशल नेटवर्किंग साइट ऑरकुट शुरू हुई। जून 2005 में गूगल अर्थ आया और अक्टूबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब का अधिग्रहण किया। 2008 में गूगल ट्रांसलेटर शुरू हुआ और 60 भाषाओं में अनुवाद कर सकता है ये गूगल ट्रांसलेटर। सितंबर 2008 में इसने ओपन सोर्स ब्राउज़र गूगल क्रोम बनाया। 2011 में गूगल ने गूगल ब्राई सर्च भी शुरू किया और मोबाइल क्रांति होने के बाद गूगल ने इस ओर ध्यान दिया और 2007 में गूगल ने मोबाइल के लिए एंड्रॉइड नामक पहला ओपन प्लेटफॉर्म बनाया। जनवरी 2010 में गूगल ने नेक्सस 1 नामक एंड्रॉइड फ़ोन भी बाज़ार में उतारा। ये सब गूगल की उपलब्धि हैं जो आज गूगल ने इतने सालों में संसार को दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये चीज़ अमर है। इसे हम भी यूज़ करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी यूज़ करेगी। तो ये इस चीज़ को पाना और इस चीज़ को संसार को देना, इसी चीज़ से संसार आपको आगे चलकर याद करता है और यही गूगल के मालिक चाहते थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।